हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एसओटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस सीरीज़ को। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल की सीरीज़ में हमने देखा था किस तरीके से लाइटनिंग एंड थंडर हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। देखा था किस तरीके से हमारी पॉजिटिव जो होती हैं चार्जेस ऊपर जाती हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है नीचे होती हैं। किस तरीके से हमारा लाइटनिंग और थंडर क्या होता है, फिनोमिना लाई करता है। ये सारी पॉइंट को हमने कल डिस्कस किया था और देखा था किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग एंड थंडर से सेफ्टी कर सकते हैं, इनसाइड हाउस, आउटसाइड हाउस, इनसाइड कार, और किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके हम अपने लाइटनिंग एंड थंडर से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड है लाइटनिंग कंडक्टर से। तो अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर से क्या करते हैं, हम अपने बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, लाइटनिंग से। अब देखेंगे किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं और ये लाइटनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। इट इज अ मेटलिक रॉड taller than the building is inserted in the wall of the building during its construction। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटलिक रॉड होती है जो कि हमारे बिल्डिंग से क्या होती है, बड़ी होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको जब हम अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम पे जो है इसको जो है ऐसे पिलर के फॉर्म में साइड में लगा देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर बरीड डीप इन द ग्राउंड। और क्या होता है, मान लीजिए हमारी ये बिल्डिंग है, यहाँ पे साइड में हमने क्या किया, मेटलिक रॉड को लगा दिया है और एक को क्या करते हैं हम थोड़ी हवा में छोड़ देते हैं, एयर में, और दूसरे वाले को क्या करते हैं हम नीचे ग्राउंड में ले जाके उसे क्या करते हैं, बरीड कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, द रॉड प्रोवाइड ईजी रूट फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। और इससे क्या होता है कि हमारा जी बिल्डिंग के साइड में हमारी ये रॉड लगी होती है, यहाँ से ये चार्ज को ले जाके नीचे ग्राउंड में क्या करती है, बरीड कर देती है, उसमें ग्राउंड में ये क्या करती है, उसे ट्रांसफ़र कर देती है और हमारी बिल्डिंग क्या होती है, इस वजह से सेफ रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक वायर एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस टू एक्सटेंट। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं वो भी मेटल का लेते हैं और जो वाटर पाइप का यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाते समय वो भी हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल का ही हो, ताकि हम क्या कर सकें, लाइटनिंग से अपने घर को क्या करें, बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। जब भी हमारा क्या हो, थंडर स्टॉर्म आ रहा हो तो आप इस जो है मेटलिक रॉड को क्या करें, टच ना करें। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करके हम अपने घर को क्या करते हैं, बचाते हैं, किससे, लाइटनिंग एंड थंडर से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक क्या होती है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ। एक सडन शेकिंग और ट्रैवलिंग होती है हमारी अर्थ में, वही हमारी क्या कहलाती है, अर्थक्वेक कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थक्वेक क्रस्ट। तो जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि हमारी अर्थ क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर होती हैं, उसमें अपर लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इनको हम नीचे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो क्या होता है, इनकी यही हमारी जो इनसाइड अर्थ क्रस्ट होती है, इनमें क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, अर्थ जो होता है नीचे से सेक करने लगता है और वो अर्थक्वेक का फॉर्म कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नाउ वी नो दैट द टेरेमस आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। तो हमारे अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और वहीं पे क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उनकी प्लेटों में, जिसके कारण हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थ को क्या होती है कि हमारी जो प्लेटें होती हैं वो हमेशा जो होती क्या होती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती रहती हैं, लेकिन ये जो होता है हर टाइम होता रहता है, लेकिन इसको जो है इतनी स्मॉल अमाउंट में होती हैं कि हमें फील नहीं होता। जब यही जो है प्लेटों का जो है यहाँ पे क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी मच लेस जो होती है हो जाती है, तो क्या होती है, ये वो हमारे लिए अर्थक्वेक का फॉर्म कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, पीपल। इन अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारा हमें बिल्डिंग, ब्रिज, डैम और लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इससे
सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी की नुकसान होती है। और अर्थक्वेक से क्या होता है, हमें फ्लड, लैंडस्लाइड और सुनामी भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फैक्चुअल हमारा डेटा देख पा रहे होंगे कि द मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004 में आपने जो है एक जो है बहुत बड़ी सुनामी देखी होगी हमारे इंडियन ओशन में। कब, हमारे 26 दिसंबर 2004 में। यहाँ पे क्या हुआ था, ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉस। उस एरिया के अराउंड जितने भी कोस्टल एरियाज थे वो उन्होंने क्या किया था, बहुत सफ़र किया था। नीचे हमारे पॉइंट में क्या दे रखा है, हमारे अर्थ लेयर के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से हमारी अर्थ जो होती है वो फॉर्म ऑफ लेयर्स में होती हैं। तो सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सेकंड हमारा मेंटल होता है। थर्ड हमारा इनर मोस्ट क्या होता है, कोर होता है। तो हमारा जो कोर होता है ये हमारा 2 पार्ट में फिर से डिवाइड होता है, आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। और इनके लेयर्स के बारे में हमारे सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अपर मोस्ट लेयर बताइए, मिडिल लेयर बताइए और हमारी इनर मोस्ट लेयर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हमारी ये अपर मोस्ट लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है। सेकंड हमारी जो होती है मिडिल वाली मेंटल होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारा क्या होता है, कोर होता है, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक हमारा इनर कोर होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी अर्थ के लेयर पाई जाती हैं। आप इन सारे लेयर्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन पीस, इट इज फ्रैगमेंटेड, ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड द प्लेट। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक जो है हमारी मोटी सी परत है, इस तरीके से नहीं है। इसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट के फॉर्म में प्लेटें पाई जाती हैं और इन्हीं फ्रैगमेंट्स को क्या कहते हैं, हम प्लेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से हमारी क्या है, ये हमारी इराशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, क्रस्ट वाला पार्ट डिवाइडेड है, किसमें, प्लेट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दीज प्लेट्स आर इन द कॉन्टिन्यूअल मोशन। और ये प्लेट्स क्या होती हैं, एक कॉन्टिन्यूअस मोशन में होती हैं। व्हेन दे ब्रश प्लेट वन अनदर और प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे कॉज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये प्लेटें एक दूसरे से ऐसे अपने अपनी जगह पे मूव कर रही होती है, लेकिन एक टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं और जिसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और वहीं पे हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक फॉर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप की हमारी क्या दे रखी है, इनकी प्लेट्स की मूवमेंट दे रखी है। तो कुछ हमारा क्या होता है, अपसाइड डाउन मूवमेंट दे रखा है, कुछ हमारा टू एंड फ्रो मूवमेंट दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा हमारा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज द फॉल्ट जोन। क्या होता है, इसको ईजिली मेजर करना, क्या करना, प्रिडिक्ट कर पाना कि अर्थक्वेक का जो है अनुमान लगा पाना कि कहाँ पे कैसे होगा, इसका अनुमान लगाना पाना हमारे लिए ईजी नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट, दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन। और क्या होता है, इसके अर्थक्वेक क्या होती है, हमारी यह जो हमारी प्लेट्स होती हैं इनकी बाउंड्रीज पे हम क्या करते हैं, इनको कुछ अमाउंट में हम क्या करते हैं, इनको डिटेक्ट कर पाते हैं और इन्हीं हमारी प्लेट की जो बाउंड्री होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉल्ट जोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट आर द वीक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो अर्थक्वेक कॉज होता है किसके, प्लेट्स के मूवमेंट पे, और इसकी बाउंड्री होती है जो अगर कोई हमारी प्लेट है जिसकी बाउंड्री वीक होती है तो वहाँ पे हमें आसानी से अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन, और इसी वीक जोन को हम सिस्मिक या फॉल्ट जोन के भी नाम से जानते हैं। तो कुछ हमारे इंडिया में जो है कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी ये प्लेटें क्या होती है, बहुत वीक होती हैं, जहाँ पे हमें आसानी से अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारा कश्मीरी हो गया, वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, द होल नॉर्थ ईस्ट हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लान हो गए। तो ये कुछ हमारे क्या हैं, डेंजरस जोन है जहाँ पे हमें जो है ईजिली क्या होता है, देखने को मिल जाता है हमें अर्थक्वेक को। तो यहाँ पे हम फिगर के थ्रू देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट है, हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है, यहाँ से हमारा हिमालय है, यहाँ पे हमारा गैंगे प्लान है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिखा रहा है, नेक्स्ट हमारा ये इंडियन प्लेट है, ये हमारा इंडियन ओशन है। तो कुछ हमारे मैप से यहाँ पे कोरिलेट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। तो
डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी जो होती है हमारी अर्थक्वेक को, उसको हम किससे मेजर करते हैं, रिचर स्केल से मेजर करते हैं। रिचर स्केल होता क्या है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल इज कॉल्ड द रिचर स्केल। कितनी पावर से हमारी अर्थक्वेक क्या होगी, आ रही होती है, उसको जो है हम किस में मेजर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, द अर्थक्वेक मेजर 7 और मोर और रिचर स्केल कैन कॉज सर्व डैमेज टू द लाइफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जब हमारा अर्थक्वेक मेजर हो 7 और 7 से ज़्यादा रिचर स्केल में, तो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक वो आ रही होती है, जिससे हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को ही बहुत क्या होता है, हार्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द ट्रिमरस प्रोड्यूस वेव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव। तुम्हारी जो ट्रिमरस होती है वो प्रोड्यूस करती है जो वेव को, किस पे, हमारे सरफेस ऑफ अर्थ को, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेस्मिक वेव से नाम से जानते हैं। और इस वेव को क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। और यही सिस्मोग्राफ का यूज़ हम करते हैं अर्थक्वेक के मेजरमेंट में। तो ये भी पॉइंट हमारा पूछा जा चुका है कि अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, तो सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक। तो हमारी कुछ जो होती है नेसेसरी प्रिकॉशंस दे रखी हैं, हम कैसे अपने जब भी हम अर्थक्वेक को फेस करें तो अपने आप को बचा सके और लेस टू लेस हार्म हमको पहुंचा सके ये अर्थक्वेक। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, these natural phenomena can cause large scale destruction of the human life and property। ये हमारा अर्थक्वेक होता है, इसमें ये बहुत ही लार्ज एरिया में हमें देखने को मिलता है, जिससे हमारे ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा ही लॉस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, पीपल लिव इन सेस्मिक जोन वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू, अगर दे हैव स्पेशली प्रिपेयर्ड। तो जो लोग हमारे क्या है, सेस्मिक जोन में रहते हैं, बेसिकली डेंजर जोन में रहते हैं, जहाँ की प्लेटें क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। किसकी प्लेटें, जो वहाँ पे को हमारा जो ऊपर वाला रीजन होता है अर्थ के, उसकी जो होती हैं क्या, हमारी जो प्लेटें हैं उनकी जो बाउंड्री अगर कमज़ोर होती है तो हमारा क्या होता है, सेस्मिक जोन कहलाता है। वहाँ के जो लोग हैं, जो उनको क्या करना चाहिए, स्पेशली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन शुड बी सो डिज़ाइन एंड दे कैन विद स्टैंड मेजर ट्रिमरस। तो क्या कह रहा है कि जब भी हम यहाँ वाली एरिया में किसी भी बिल्डिंग को बना रहे हो तो स्पेशल जो है प्रिकॉशन के साथ बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो आज की हमारी जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है कि हम कम से कम जो है अर्थक्वेक में अपने लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हार्म कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ एडवाइजली टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट क्विक सेफ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है अपने जहाँ भी एरिया पे रह रहे हो वहाँ की एरिया के हिसाब से किस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग हमें क्या होगी, हमारे लिए प्रोटेक्ट रहेगी, उस सारी चीज़ों को पहले हम एक सैम्पल को तैयार कर लें, उसके बाद फिर हम क्या करें, अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। और वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले क्या करें, हम स्पेशल आर्किटेक्ट और क्या करें, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से क्या करें, हम एक बार कंसर्न कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट हाईली सेस्मिक एरिया द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन द यूज ऑफ हेवी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल। तो क्या करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सेस्मिक एरिया, बहुत ज़्यादा ही रेड जोन अलर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या करना है, हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से क्या अच्छा है कि हम क्या करें, मड और टिम्बर का यूज़ करके अपने घर को बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। और जो रूफ है उसको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ही हल्का बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन द केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हेवी। जब हमारा इन सारी प्रिकॉशन को हम फॉलो करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कम से कम जो है हमें डैमेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड इन द वॉल सो दैट दे do not fall easily. Be careful where you hang wall clock, photo frame, water heater, etc. so that it is the event of an earthquake they do not fall on the pupil.
तो क्या करना है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल कप बोर्ड ये सारी चीज़ों को हम दीवार पे अच्छी तरीके से फिक्स करके रखें, नहीं तो वो जा ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ये इजीली क्या हो फॉल ना हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग हैव फायर ब्रिगेड इक्विपमेंट इन द वर्किंग ऑर्डर। तो क्या करना है कि जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो कभी कभी देखने को मिलता है हमारी बिल्डिंग में फायर कैच कर लेती है, इसलिए क्या करना चाहिए हमें स्पेशली क्या करना चाहिए फायर इक्विपमेंट को क्या करना चाहिए अपने पास रखना चाहिए, ताकि जब भी ऐसे हमारे पास कोई डेंजरस सिचुएशन आए तो हम उससे अपने आप को बचा सकें। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉर्की हैज़ डेवलप नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउस। तो हमारी जो ये हमारी इंस्टीट्यूट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमें बताता है कि किस तरीके से हम जाने कि हम अपने हाउस को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि जब आप घर पे हो तो आप अपने आप को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। तो क्या करें कि आप जो है एक टेबल हो उसके नीचे क्या करें अपने आप को बचा लें, अपने आप को वहाँ पे छुपा लें, ताकि क्या हो कि यहाँ जो भी बिल्डिंग से ऊपर से चीज़ें गिर रही हो तो ये क्या हो ये टेबल पे आके गिरे, और इस अंडर टेबल आप रहेंगे तो आप क्या हो जाएंगे इन चीज़ों से बच जाएंगे, और जब तक हमारी क्या हो शेकिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक आप वहाँ से हटे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट एंड मे फॉल ऑन यू। और उन सभी टॉल और हेवी ऑब्जेक्ट से दूर रहिए जो क्या हो ऐसे सेक करने के बाद क्या लगे आपको कि आपके ऊपर आके गिर जाएंगे। इस वजह से आपको क्या करना है, हमें टॉल और हेवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप। अगर आप जो है बेड पे हैं तो आप क्या हो जल्दी से जो है क्या है उठे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। और क्या हो अपने हेड को क्या करें पिलो से कवर कर ले, और अगर एज सुन एज पॉसिबल हो तो आप क्या करें बेड के नीचे चले जाएं, जिससे क्या होगा कि कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा वो आपके बेड पे गिरेगी और आप जो बेड के नीचे रहेंगे तो आपको क्या होगा हार्म नहीं हो पाएगा। और कुछ हमारी पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आप आउटसाइड डोर हैं तो आप क्या करें फाइंड अ क्लीन स्पॉट away from building tree and overhead power lines do drop to the ground। आपको क्या करना है कि आपको एक क्लीन सेफ ढूंढना है जहाँ पे जो है क्या हो बिल्डिंग ट्री और ओवरहेड पावर लाइंस क्या हो ना हो। और ये क्या होगा अगर अर्थक्वेक आएगी तो ये सारी चीज़ें फॉल होंगी तो चांसेस होंगे कि आपके पास ही आके गिरे। तो इसलिए आपको क्या करना है एक क्लीन एरिया में आपको ढूंढ के वहाँ पे जाके खड़े हो जाना है। इन नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ यू आर इन द कार और बस डोंट कम आउट। अगर आप किसी कार और बस के अंदर हैं तो अपने आप को उसी के अंदर रखिए, अगर आप बाहर निकलेंगे तो चीज़ें फॉल होके आपके ऊपर गिरेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कार के ऊपर या फिर बस के ऊपर गिरेंगे, जिससे आप क्या हो जाएंगे बच पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू द क्लियर स्पॉट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या करें एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी ड्राइविंग को वहीं रोक दें और या फिर बहुत ही स्लो ड्राइव करें एक क्लीन स्पॉट के पास पहुंचने तक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमरस स्पॉट। तो क्या हो रहा है कि जब तक जो है हमारा ये जो है शेकिंग ऑफ अर्थ क्या है स्टॉप ना हो जाए तब तक आप क्या हो बाहर ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, मेजर डैमेज कॉज ड्यू टू द नेचुरल हार्मफुल फिनोमेना से हमारा एक यहाँ पे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स दे रखा है, जैसा कि एक बार मेजर अर्थक्वेक अकर किया था कहाँ पे हमारे 18 अक्टूबर 2005 में उरी एंड तंगधार टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर में, और एक बार हमें क्या हुआ था गुजरात में देखने को मिला था 2001 में हमें भूजो डिस्ट्रिक्ट और गुजरात में देखने को मिला था कब में 26 जनवरी के। तो कुछ हमारे ये क्या हुए थे हमारी कुछ नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिली थी किस एरिया से रिलेटेड, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया था हमारे गुजरात में, जहाँ पे हमें क्या होता है मेजर लॉस देखने को मिला था लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए हैं हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड, किस तरीके से हम इनसाइड एंड आउटसाइड डोर क्या करेंगे अपने आप को बचा सकेंगे। तो आज की हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।